यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश। बंदों तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी मिलारम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित कहे सी। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई ढंग से लाते हैं। मैं हूँ एक अकिंचन भगवन जो कुछ साथ नहीं लाया। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आया। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। पूजा और पूजा पा प्रभुवर इसी पुजारी को समझो। अपन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता बहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस अद्वितीय पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहुत ही सम्माननीय श्री सिन्हा जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे आदरणीय श्री मनहरन साहू जी। आइए, भगवान के नामकरण प्रकरण पर कल से चर्चा गतिमान है। कल हम लोगों ने कथा के क्रम में देखा गुरुदेव वशिष्ठ चक्रवर्ती जी महाराज के प्रथम कुमार का नामकरण कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुबासी, सो सुख धाम राम असनाम। मनीषी जो बात कहते हैं, शास्त्रों ने जो गाया, राम है कौन, वैसे तो कोई कह नहीं सकता। शारद से महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। कोई नहीं कह सकता, फिर भी अपनी समझ के लिए तो को जानना आवश्यक। राम शब्द व्युत्पत्ति जाती है। रमु का अर्थ ही होता है क्रीडायाम, अर्थात खेलना। अनंत ऊंचाइयों में रहने वाला वो साकेत बिहारी पार ब्रह्म परमात्मा अपने मन में विचार करते हैं कि जगत का कल्याण करने के लिए जो सब में रमण करे, उस देवता को राम कहते हैं। प्यारा सा बहुत छोटा सा नाम भगवान का, लेकिन प्रभाव इतना, असर इस नाम का इतना कि विद्या की आदि देवी सरस्वती हजार फन वाला शेष नाग, चारों वेद, छहो शास्त्र, पुरासी उपनिषद भी जिन्हें नेति नेति कहकर पुकारता है। जो परमात्मा रमत इति रामः, भगवान सब में रमते हैं और सबको भगवान अपने में रमाते हैं, इसलिए उस प्रभु को राम कहते हैं। रेमे इति राम, ऐसा भी कहा गया है। प्रश्न पैदा होता है, बहुत से लोग कहते भी हैं कि जब वो सब में रमता है तो दिखता क्यों नहीं। सीधी सी बहुत सरल सी बात है, हमारे ये नेत्र माइक हैं, प्रकृति से बने हुए ये नेत्र, प्रकृति के गुणों से प्रभावित ये हमारे चक्षु, ये नेत्र उस दिव्य परमात्मा को कैसे देख सकता है। सीधी सी बात, इसी दुनिया का एक प्राणी शेरनी जिसे कहा जाता है, उस शेरनी का दूध फूल के बर्तन में, स्टील के बर्तन में ठहर नहीं सकते। साहित्य का अपना एक अलग आनंद है। कहा जाता है कि शेरनी के दूध को स्थिर करने के लिए, रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, अन्य बर्तन तुरंत टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो शेरनी के दूध का जब यह प्रभाव है
तो उस दिव्य परमात्मा को देखने के लिए दृष्टि भी तो दिव्य चाहिए। अभी तुरंत का दुहा हुआ दूध, उसमें यदि कोई व्यक्ति घी की तलाश करेगा तो घी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि घी प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक इसी तरह उस परमात्मा को देखने के लिए, उस श्री राम को जो कण कण में रमा हुआ है, कण कण में समाया हुआ है, कण कण में विद्यमान है, उसे देखने के लिए दृष्टि भी दिव्य होनी चाहिए। और जिन्होंने अपनी दृष्टि को दिव्य की, उन्होंने इसी कलयुग में भगवान का दर्शन किया। गोस्वामी जी महाराज ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। गोस्वामी जी महाराज तो सनेत्र हैं, उन्होंने दर्शन किया। कहा तो यहां तक जाता है कि नेत्रहीन सूरदास जी ने भी तो भगवान का दर्शन किया। तो बात यह है कि दृष्टि दिव्य चाहिए। लकड़ी को देखने से कोई ये कहे कि इसमें आग नहीं है, जबकि अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकट चंदन ते होई, लकड़ी में अग्नि का वास है, एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। ठीक इसी तरह कण कण में व्याप्त रहने वाला वो सर्वेश्वर, वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसका नाम राम है, उसे देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक विधि से गुजरना होगा। कवि तो कहते हैं, लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। बहुत सी मान्यता के लोग हैं, कोई कह रहा है कि राम भगवान नहीं है, राम को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है कतिपय कुछ लोग, जबकि राम ही ईश्वर है और उनका नाम इतना सुंदर है। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। राम नाम ललाम जिसका, भगवान राम का नाम है कैसा, जो गुरुजी महाराज कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। वही बात कवि भी कह रहे हैं, बोले राम नाम ललाम जिसका, सर्व मंगल धाम है। प्रथम इस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। ये है राम। और भी व्याख्या की जाती है आचार्यों के द्वारा। मैं ध्यान चाहूंगा, राम शब्द पर चिंतन करें। 3 मात्रा ही तो है, 2 वर्ण है, बीच में आ का मात्रा है। र का तात्पर्य है रमापति, रमापति अर्थात विष्णु, और र के बाद में आ का जो मात्रा लगा हुआ है वो है अज, अज अर्थात ब्रह्मा, और अंत में जो म वर्ण है वो है महेश, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर का समन्वित रूप जो है, बस वही राम है। राम कहने से भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का बोध हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति दी, बोले शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु, करोड़ों करोड़ों शंकर जिनके अंश से उत्पन्न होते हैं, वे सर्वज्ञ ईश्वर राम है। और एक व्याख्या और बड़ी सुंदर लगती है, अगर राम शब्द को तोड़ा जाए तो र धन आ धन म धन अ ऐसा होगा। म में हलंत लगा के, म व्यंजन है, जब तक उसमें स्वर अ नहीं मिलेगा पूर्ण नहीं होगा। तो र धन आ धन म धन अ, र का तात्पर्य है ऋग्वेद, र का अर्थ हुआ ऋग्वेद, और आ का अर्थ हुआ आहुति प्रधान वेद। आहुति प्रधान वेद कहते हैं यजुर्वेद को। अब आया म,
तो म का तात्पर्य है मधुर गान संबंधी वेद, और गान संबंधी वेद जो है वो है सामवेद। और अंत में मधन अ मैंने कहा था, तो अ का तात्पर्य है अथर्ववेद, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जिसका गायन करते हैं, अथवा इन चारों वेदों में जिनकी चर्चा है, उनका नाम है राम। लौकिक दृष्टि से भी अगर अर्थ लगा के देखा जाए तो राम, रा का अर्थ हुआ राक्षस, म का अर्थ हुआ मरण, जिनके हाथों राक्षसों का मरण होता है। राक्षसों का संहार जो देव करते हैं, बस उस देव का नाम राम है। और कहा भी गया है, भगवान ने संकल्प तो लिया था ना, निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई पर्ण कीन, सकल मुनि के आश्रम नि जाई जाई सुख दीन। तो ये है राम। रा का अर्थ राष्ट्र और म का तात्पर्य है मंगल। राष्ट्र मंगल जिनके हाथों में है, राष्ट्र का जो मंगल करते हैं, उस देवता का नाम राम है, राष्ट्र मंगल करने वाला। अथवा रा का तात्पर्य हुआ राष्ट्र और म का अर्थ हुआ मर्यादा। जो राष्ट्र की मर्यादा को स्थापित करते हैं, उस देवता का नाम राम है। और श्री राम के समग्र चरित्र में ये सारी बातें दृष्टिगोचर होती हैं। मैं एक नियम की बात करूं यहाँ पर, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जब वनवास हुआ, भगवान ने श्री सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट कराया। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। ऐसा क्यों? इसी बात से संबंध रखता है ये प्रकरण। शास्त्रों ने ऐसा नियम बताया कि जब किसी राष्ट्र नायक के ऊपर बड़ा संकट आ जाए, अथवा राष्ट्र के ऊपर बड़ा संकट आ जाए, तो राष्ट्र नायक को चाहिए कि वह अपनी प्रिया को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अपने गुरु के यहाँ छोड़ दे। हम सबका प्रथम आचार्य वास्तव में अग्नि देवता ही है। आहुति अग्नि देवता तो लेते हैं, इसलिए सीता को अग्नि में भगवान ने प्रवेश कराया था। और ऐसा करके भगवान ने राष्ट्र की मर्यादा को स्थापित किया। निशाचर आदि जो बढ़ गए थे, जिनके कारण धर्म की हानि हो रही थी, उनको मिटाकर धर्म की मर्यादा को स्थापित किया राम जी। भगवान राम के नाम का प्रथम अक्षर र बहुत काम का है। अगर वर्णों पर विचार किया जाए तो जितने रूप र के हैं, उतने रूप अन्य वर्णों के नहीं है, अन्य अक्षरों के नहीं है। र के रूप अनेक। र को बहुत प्रकार से लिखा जाता है। जब हम प्रश्न लिखते हैं तो प लिखकर जो एक छोटी सी लकीर लगाते हैं, वो र ही तो है। पृष्ठ जब लिखते हैं तो प में री जो लगाते हैं, वो र ही तो है। और ऊपर की ओर जब कर्म लिखते हैं तो रेफ जो लगाते हैं, र ही तो है। जितने रूप र के होते हैं, उतने रूप किसी वर्ण के होते ही नहीं। और एक विशेषता इस र में, जितने भी अन्य वर्ण हैं, र को छोड़कर उनका कोई न कोई आधार अवश्य होता है। मान लीजिए अनार का आप लिखेंगे तो ऊ बनाकर बीच में एक आड़ी लकीर खींचकर फिर खड़ी लकीर खींचेंगे, आधार ही तो हुआ। लेकिन र का कोई आधार नहीं है। र का आधार इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबका आधार है। जगत का आधार वो र ही है। और रकार अकार मकार संबंधी व्याख्या तो आप जानते ही हैं।
तो र के अनेक रूप हैं, इसी तरह आवश्यकता के अनुरूप अनेक रूपों में जो परमात्मा प्रकट होता है उसका नाम राम है। और इसीलिए शास्त्रों ने गाया, रमन्ते योगिनो यस्मिन् स एव रामः, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, रहते हैं, इसी जगत में व्यवहार करते हैं हमारे आपके समान ही, लेकिन वो केवल व्यवहार की बात है, रमते हैं वो राम में ही, इसलिए उसका नाम सो सुखधाम राम असनामा। राम शब्द की जो महत्ता है उसको कौन गाएगा, कौन कह सकता है, और इस शब्द की व्याख्या भी नहीं हो सकती। ये नाम तो ऐसा है, कभी भगवान राम से ही पूछा गया, बोले भगवान आपके नाम की महत्ता क्या है, हमारी समझ में ठीक ठाक नहीं आ रही है, कृपा कर उपदेश करें। वो स्वामी जी के शब्दों में भगवान राम ने स्वयं कहा, बोले कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसा सुंदर नाम है भगवान का, और भगवान ब्रह्म ही हैं। भगवान के नाम के संबंध में बहुत सी चौपाइयां मानस जी में मिल जाएंगी, जहां श्री राम को ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म निरूपित किया गया। जैसे राम जी के नाम के साथ ब्रह्म शब्द की आवृत्ति, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। इसी तरह व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। पुनः राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादिय रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। राम ब्रह्म है, और इसको एक अलग विधि से भी स्पष्ट किया जा सकता है कि राम ब्रह्म है, वर्णों के माध्यम से। ब्रह्म जब हम लिखेंगे तो ब में र रहेगा, ब्र, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं ब, र, ह और म, ये चार वर्ण होंगे ब्रह्म में। अब अल्फाबेट में, वर्णमाला में व्यंजन के क्रम से यदि विचार करें और देखें तो क ख ग घ अंगा से जब गिनती करेंगे तो 23वें क्रम में आता है ब। ब का स्थान है 23वां और र का स्थान है 27वां। 23 और 27 हो गए 50। फिर ह जो है वो आता है 33वें क्रम में, और म का स्थान है 25वें क्रम में। ब, र, ह और म को व्यंजन वर्णमाला में उनके स्थान की गणना करने पर 23 धन 27 धन 33 धन 25 और इनको जोड़ देने पर होता है 108। जपने की जो माला होती है उस माला में 108 मणियां ही होती। 110-11 मणि वाली भी माला होती है, बाजार में मिल जाती है, लेकिन वो हमारे आपके काम की नहीं है, वो तांत्रिकों के लिए। इंद्रजालिक विद्या के पक्षधर जो लोग होते हैं उन साधुकों के लिए। तो
108 मंडियां होती है, एक माला में भगवान का 108 नाम स्मरण हो जाता है। और सामान्य तौर पर लोग व्यवहार में भी राम जी का नाम 2 बार लिया जाता है, 2 बार राम राम। पहले हमने गणना की कि राम ब्रह्म है, 108 की संख्या आती है। अब राम पर अगर विचार करेंगे, अभी जैसा कि मैंने निवेदन किया, र का स्थान है 27वां, र का अर्थ हुआ 27वां। अब आ का मात्रा स्वर में जाएंगे तो आ दूसरे क्रम पर, तो 27 धन 2, और म का स्थान है 25, तो 27 धन 2 धन 25 बराबर हो गया 54। और लोग जब बोलते हैं तो राम राम 2 बार बोलते हैं, एक बार खाली राम तो नहीं बोलते। एक आदमी किसी व्यक्ति से मिलेगा तो राम राम जी ऐसा ही कहेंगे 2 बार, तो 54 गुना 2 बराबर 108। इससे भी सिद्ध होता है कि श्री राम ब्रह्म है। और केवल श्री राम नहीं, सीता जी के साथ भी यही है। सीता स धन ई धन त धन आ ऐसा बनेगा। और स का जो क्रम है, क्रम में स का जो नंबर है, स्थान है, वो आता है 32वें क्रम पर। और बड़े ई का मात्रा स्वर में 4थे क्रम पर आएगा, अ आ इ ई। तो स का स्थान है 32, ई का स्थान है 4, त का स्थान है 16, और आ के मात्रा का स्थान है 2। तो 32 धन 4 धन 16 धन 2 बराबर ये भी होते हैं 54। तो राम राम 2 बार कहने से भी 108, सीताराम कहने से भी 54 108। इस तरह विद्वानों ने सिद्ध किया कि श्री राम जी भी ब्रह्म है, श्री सीता जी भी ब्रह्म है। तो गोस्वामी जी महाराज तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। भगवान महादेव ने अपने मन में इसे ही श्रेष्ठ जानकर स्वीकार कर लिया। आध्यात्म रामायण में ये बात कहा गया है स्पष्ट रूप से, यस्मिन् रमन्ते मुनियो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणा द्राक्ष इत्यपि। ऐसा सुंदर नाम इस बालक का गुरु जी ने रखा। ये होता कैसे है? तो विद्या के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, अब हम लोग तो अज्ञान को ही धारण करके बैठे हैं। ज्ञान की जो भूमिका है, ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं, अज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। हमारी यात्रा अभी शुरू हो रही है, बस इच्छा शक्ति बनी है शुरू करने की। उनकी भूमिकाएं 1 2 3 4 जो क्रम है, वहां पहुंचना कब होगा कहा नहीं जा सकता। जिसे हम लोग ज्ञान कहते हैं वो शास्त्रीय दृष्टि से ज्ञान नहीं है, वो केवल जानकारी है। ज्ञान मान जाए कौ नहीं। तो विद्या के द्वारा जब ज्ञान होगा, ज्ञान हो जाने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। मुनि लोग ऐसा ही करते हैं, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर मुनि लोग उस परमात्मा में रमन करते हैं। अथवा जो भगवान अपनी सुंदरता से भक्तों के चित्त को रमाते हैं, अथवा आनंद में अपने भक्तों को मग्न करते हैं, और ये स्थिति जब आती है तब वो भक्त गा उठता है, मुझे चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। ऊंची स्थिति है, मुझे चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है।
जगत के प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। यह स्थिति मुनियों की, इसलिए उनके मन में भगवान रमन करते हैं। इस प्रकार भगवान का नामकरण गुरुदेव ने की। अनुपम बालक है ये। जिस समय अवतार हुआ था, विप्र मंडली के साथ गुरुजी आए थे। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। और तब आशु कवि पंडित बाबूलाल शर्मा जी कहते हैं, जिसके मुख मंडल की शोभा को बिलो की बंधु, भक्तों के मन ही बन जाते रस केंद्र हैं। ये वो हैं जिसका चिंतन करते ही रस की सृष्टि होने लगती है। चलेगी, जुड़े रहेंगे। आनंद की सृष्टि तो हो रही होगी, तब ना हम आप जुड़ पाते हैं। अनुभव करने की बात है। और जब तक जुड़े होते हैं, पता नहीं वो समस्याएं कहां गायब हो जाती हैं। ये विशेषता है, इसलिए उसका नाम सो सुखधाम रामस नाम है। जिसके मुखमंडल की शोभा को बिलो की बंधु, भक्तों के मन ही बन जाते रस केंद्र है। शक्तिमान ऐसे, इस नाम की शक्ति क्या है? तो शक्तिमान ऐसे कि ध्यान करते ही आती शक्ति, कलि कल्मषों के जीतने को जो नरेंद्र हैं। कलयुग के जो दोष हैं, कलयुग के जो विकार हैं, जो कल्मष हैं, उनको जीतने के लिए यह नाम बोले नरेंद्र है, राजा है। मिलता क्या है, प्रदान क्या करता है यह नाम? तब कवि ने कहा, बोले सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत समन्वय है। शर्मा कवि भक्त कष्ट मोचन मृगेंद्र हैं। कष्टों को, पीड़ाओं को, दुखों को दूर करने के लिए ये मृगेंद्र अर्थात शेर हैं, वनराज हैं। इनके सामने जगत के क्लेश टिक नहीं सकते। इसलिए पृथ्वी पाताल और स्वर्ग को चलावे कौन, रमे रोम रोम में हमारे राघवेंद्र हैं। राघवेंद्र सरकार का यह पावन नाम कण कण में इसलिए रमा हुआ है, और इसलिए लोग मस्ती में आकर गाते हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ सुकुमार भगवान का नामकरण संपन्न होता है। महारानियों के बैठने का क्रम मैंने पूर्व ही निवेदित किया था। चक्रवर्ती जी महाराज के बाएं भाग में अम्बा कौशल्या विराजमान हैं, और उनकी गोद में विराजित शिशु का नामकरण संपन्न हुआ। फिर उनके वाम अंग में महारानी कैकेयी जो विद्यमान है, उनकी गोद में भी एक बालक है जो देखने में हूबहू बिल्कुल राम जैसा है। कौन है राम, कौन भरत है, बतावे कोई।
पहचान की तुलना में बोलते नहीं। आगे कथा आएगी जब भगवान लंका विजय करके आते हैं और यहाँ से भरत जी भगवान को लिवाने के लिए जाते हैं और दोनों भाई जब आपस में मिलते हैं, अयोध्या के लोग पुष्पमाला लेकर गए हुए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन राम है और कौन भरत है। दो के शीस जटा जूट दर्शनीय सत, दो के स्वरूप आज ही को हरत है। लोग आपस में पूछते हैं, अरे भाई ये तो बताओ लंका से आने वाला रघुराज कौन है और नंदी ग्राम से निकलकर उनके स्वागत में जाने वाला कौन है। तो विचारवान लोगों ने कहा, यार हम उपाय बता देते हैं, समझ में आ जाएगा कौन है। जो गहरी सांस छोड़ रहा है वो भरत है। जो मोबाइल गलत कमा रहे आदमी एक साथ दिखा थे राम जी। राम है वही जो पूछते हैं बार बार, राम है वही जो कुछ पूछते हैं बार बार। भरत उषा से भरते कुछ बोलते नहीं। जो बोल रहे हैं वो राम है और जो चुप है नहीं बोल रहे हैं वो भरत। तो बिल्कुल राम के अनुहार वाला कुमार अम्बा कैकेयी की गोद में है। अब क्रम अब बारी कैकेयी नंदन के नामकरण की है, समय पूर्णता पर है। अस्तु अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक निवेदन, एसडीएम साहब जुड़े हुए हैं। एसडीएम साहब जी, जय सिया राम। एक निवेदन है, छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव जदरुआ साहब पहुंचने वाले हैं। मेरे पास उनका फोन आया था। संसदीय सचिव यह प्रार्थना